गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा भी अच्छा है। जैसे भी चल रहा है सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। देखो लॉकडाउन कब तक होता है, हटने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई की बातें करते हैं बच्चों हम लोग। तो आज हमें पढ़ना है बच्चों फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, क्या पढ़ना है? फील्ड ऑफ व्यू। आज हमें पढ़ना है ऑप्टिक्स का। अभी प्लेन मिरर चल रहा है बच्चों, फील्ड ऑफ व्यू पढ़ना है। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू आज का टॉपिक अपना फील्ड ऑफ व्यू है। तो फील्ड ऑफ व्यू के बारे में ढंग से जो भी कुछ पॉइंट है पहले उसको बस यूं ही लिखवाने के बजाय पहले समझ लेते हैं, फिर अपन देखेंगे उसमें क्या क्या है। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ फील्ड ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, एक मिरर ले लो आप, प्लेन मिरर, ये आपका प्लेन मिरर होगा और ये आपका एक ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया। यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है और वो ओ है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो वो इससे बहुत सारी रे निकलेगी बच्चों, ये भी रे निकलेगी, ये भी रे निकलेगी, ये भी रे निकलेगी और इस पे आएगी। ठीक है ना, और रिफ्लेक्ट हो जाएगी बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन ये वाली एक रे होगी जो कि बाउंड्री पे मिरर की पड़ेगी और एक ये वाली बाउंड्री पे पड़ेगी। तो ये एक्सट्रीम होगी। क्या होगी? एक्सट्रीम रे होगी और यहाँ जो रिफ्लेक्शन होगा हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीम रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सट्रीम रिफ्लेक्शन। उसके बीच वाला जो है एक्सट्रीम तो होगा नहीं, मतलब बिल्कुल लास्ट वाला। ठीक है ना, मिरर के लास्ट वाले पे जो पड़ रहा है, बाउंड्री पड़ रहा है, तो वो क्या आपका होगा? एक्सट्रीम रे होगा। ठीक है ना, एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे होगा। तो वो इस वर्ड का यूज अपन करने वाले हैं, इसलिए मैंने समझा दिया कि एक्सट्रीम रे क्या होती है। ठीक है ना, एक्सट्रीम जो बाउंड्री पे पड़े। तो ये आपका प्लेन मिरर है और बच्चों ये आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि यहां से मेरी एक रे चली और एक मेरी रे यहां से चली। ठीक है, चलिए यहां से। ठीक है, और यहां से बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, और बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, ये मेरा कौन सा रे है? ये मेरा कौन सा रे? एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे है। ये रिफ्लेक्ट हो गई ना, तो ये रे और ये रे क्या आपका? एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे है बच्चों। ठीक ना, एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, अच्छा अगर मेरे को इमेज पता करना हो तो इमेज कहाँ होगा बताओ? तो इसको बढ़ा दो पीछे, तो ये आपका हो गया। क्योंकि हमें क्या, अपनी आई किसको देखती है? इंटरसेक्शन ऑफ रे को देखती है। ठीक है ना, तो ये मेरा बच्चों ये मेरा इमेज हो गया। ठीक है ना, इक्वी डिस्टेंस है, देखो लगभग इक्वी डिस्टेंस है ना। क्योंकि हमने पढ़ रखा था कि जो प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनता है वो क्या होता है? दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज की दोनों की डिस्टेंस क्या है? मिरर से सेम होती है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो हमने अपना ये क्या फील्ड ऑफ व्यू है, तो हमने अभी तक तो बात ही नहीं किया फील्ड ऑफ व्यू है क्या। चलो अब देखते हैं। तुम्हें पता है कि फील्ड का मतलब क्या होता है? क्षेत्र, स्पेस, एरिया। व्यू मतलब देखने के लिए, मतलब एक ऐसा एरिया जहां से आपको दिखाई दे। क्या दिखाई दे? इमेज। तो अब बताते वही क्या होता है आपका क्या होता है? फील्ड ऑफ व्यू होता है। तो ये इस केस में जो है आपका, इस केस में ये आपका क्या? फील्ड ऑफ व्यू है। ये क्या आपका? फील्ड ऑफ व्यू है। अब तुम देख रहे हो क्या, अगर इसको बढ़ा दो और ऐसे, ठीक है ना, जितना बढ़ा लो तो ये क्या आपका, ये जो एरिया है ना, ये एरिया क्या आपका? फील्ड ऑफ व्यू है, FOV, फील्ड ऑफ व्यू है। तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? तुम लोग बताओ कैसे डिफाइन करोगे फील्ड ऑफ व्यू को? तो तुम लोग वो देख रहे हो क्या कि जो मतलब एरिया या स्पेस, रीजन, जो भी बोल लो, एरिया बोलो, क्षेत्र बोलो, स्पेस बोलो, रीजन बोल लो, ऐसा एरिया, ऐसा स्पेस, ऐसा रीजन, कौन सा रीजन के बीच में? ये फील्ड ऑफ व्यू, ये वाला जो एरिया है किसके बीच में है? एक्सट्रीम रिफ्लेक्टर रे के बीच में। तो हम लोग बोलेंगे कि जो फील्ड ऑफ व्यू है वो क्या है? रीजन बिटवीन एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना, तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? पहला पॉइंट कि रीजन बिटवीन extreme reflected ray is known as field of view। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा? आपका फील्ड ऑफ व्यू होगा। तो अभी ये चीज क्लियर होगा, ये आपका क्या कहलाएगा? फील्ड ऑफ व्यू होगा। अब देखो फील्ड ऑफ व्यू जानने की जरूरत क्या है? क्यों हमें जानने की जरूरत पड़ती है फील्ड ऑफ व्यू की? फील्ड ऑफ व्यू की हमें जानने की जरूरत क्या है? जानने की जरूरत बच्चों ये है कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज आपका आई है,
ठीक है ना। तो इस इमेज को कोई व्यक्ति, कोई पर्सन आप तभी देख पाओगे जब इसके फील्ड में रहोगे। लाइक अगर मैं बोलूं कि आप मतलब आपकी जो आई है इसके फील्ड में होनी चाहिए। अगर आप यहां से देखो या यहां से देखो, अगर आप यहां पे मतलब एक होता है ना कि देखना कोई भी मिरर है, ठीक है ना, तो कोई उसका इमेज किसी पर्सन का देख रहे हो तो तुम थोड़ा सा साइड में रहते हो तब भी दिखता है, लेकिन बहुत ज़्यादा साइड हो जाएगा तो उसका इमेज नहीं देगा, ठीक है ना। तो कोई पर्सन मान लो कि आपकी आइज यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आपकी आइज क्या है यहाँ पे, तो इस केस में इमेज को नहीं देख पाएगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को नहीं देख पाएगी जब आपकी आई कहीं भी रहे, इस फील्ड में रहे। लाइक अगर मैं बोलूँ कि आपकी जो आई है इस यहाँ पे, तो ये अब यह आई मतलब क्या हो, पर्सन जो भी ऑब्जर्वर है देख रहा है, अब क्या उस इमेज को देख सकता है। तो फील्ड ऑफ व्यू को इसलिए जानने की जरूरत होती है कि आप कोई भी इमेज देख रहे हो तो अगर इमेज डिफाइन करो, बता रहे हो कि इमेज देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप फील्ड ऑफ व्यू में हो। फील्ड ऑफ व्यू के बाहर हो तो आपको इमेज नहीं दिखाई देगी, ठीक है ना। अगर फील्ड ऑफ व्यू के अगर बाहर हो तो आपको बच्चों इमेज आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि वी कैन सी image of any object, we can see image of any object। आप किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज तभी देख पाओगे when our eyes are in field of view of object, ऐसे बोल लो, when our eyes in field of view of object, ठीक है बच्चों। किसके फील्ड में, ऑब्जेक्ट के फील्ड ऑफ व्यू में। अगर ऑब्जेक्ट का इमेज आपको देखना है, इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, अंडरलाइन वाले पार्ट को देखो, अगर आपको ऑब्जेक्ट की इमेज को देखना है तो ऑब्जेक्ट के फील्ड ऑफ व्यू में आपकी आई होनी चाहिए। मतलब आप आई मतलब क्या, आप भाई जिसको देखना है, ठीक है ना। तो ये इसलिए फील्ड ऑफ व्यू की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, कि मतलब आपको पता चल जाए कि आपका फील्ड ऑफ व्यू कितना है तो आप वहां से इमेज को देख सको, ठीक है। ये बात होगी। अब देखो फील्ड ऑफ व्यू बच्चों कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं इसी का साइज अगर मैं छोटा कर दूं, सपोज करो अगर मैं इसका साइज छोटा कर दूं, लाइक चलो मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये वाला केस है। चलो ये वाला आपका, चलो इसको मैं छोटा कर दूं, मान चलो यहीं पे समझ लेना कि मैं अगर ये वाला पार्ट मिटा दूं, ठीक है, तो अब मेरी एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे तो मेरी ये हो जाएगी ना, अब ऐसे हो जाएगी। तो एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड देखो एरिया क्या होगा, कम हो गया, बात समझ आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो आपका फील्ड ऑफ व्यू है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मिरर, साइज ऑफ मिरर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ मिरर पे। वो 2 पॉइंट हो रखा है बच्चों। चलो एक और पॉइंट लिखवाना है, उसको मैं समझाना देना चाहता हूँ कि आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने बताया, या थोड़ा सा मैं छोटा फिगर बनाऊंगा, वो भी मिटा देता हूं, तुम दोनों पॉइंट नोट के लिए, तीसरा पॉइंट चलेगा अभी। ठीक है, तीसरे पॉइंट के लिए मैं समझाना चाहता हूं। देखो कि अगर ये आपका है, ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये आपके एक्सट्रीम रिफ्लेक्टर है, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फील्ड ऑफ व्यू हो गया। अगर मैं इसका साइज छोटा कर दूं, लाइक इतना कर दूं, इतना, और ये मेरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो ये आपका फील्ड ऑफ व्यू हो गया, है ना। फील्ड ऑफ व्यू क्या हो गया, छोटा हो गया। ये जो एरिया कम है और ये एरिया क्या है, काफी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो आपका फील्ड ऑफ व्यू है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ मिरर पे। अच्छा, साइज ऑफ मिरर पे तो समझ में आ गया। अगर साइज आप छोटा कर दिए, अगर आप मिरर का साइज छोटा कर दिए तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, छोटा आ जाएगा फील्ड ऑफ व्यू। अगर बड़ा कर दिया आपने तो फील्ड ऑफ व्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो एक चीज तो हमने समझ में आ गया कि फील्ड ऑफ व्यू डिपेंड ऑन पहला है साइज ऑफ मिरर, ठीक है, और एक और डिपेंड करता है बच्चों पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। चलो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे डिपेंड करता है। चलो यही वाला आप केस लेते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो फील्ड ऑफ व्यू ये है, ठीक है। अगर वही उतनी साइज का मैं मिरर ले रहा हूँ, ठीक है, उतनी ही साइज का ले रहा हूँ,
लगभग, ठीक है। अब मेरा ऑब्जेक्ट क्या था कि यहां पे था, इसके जस्ट सामने, मतलब मिड पॉइंट वाली जो लाइन है उसके जस्ट सामने ही है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं बच्चों कि ऑब्जेक्ट मैं यहां पे लेता हूं, ऑब्जेक्ट मैं यहां पे लेता हूं। अब देखते हैं फील्ड ऑफ व्यू पे क्या फर्क पड़ता है। तो मेरी एक्सट्रीम चलेगी, एक्सट्रीम रेस चलेगी, एक यहां से ये चलेगी और एक यहां से ये चलेगी, ठीक है। अब बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मिरर में पड़ी तो रिफ्लेक्ट होगी, जितने एंगल से आई उतनी से जाएगी, लगभग अप्रोक्सीमेट देख लो कितना आ रहा है, ये यूं आएगा, ठीक है। हाँ परफेक्ट, ठीक है ना। तो ये आपकी रिफ्लेक्ट हो गई वो वाली रे, ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्ट हो गई है। अब ये वाली जो रे आई है, ये वाली जो रे आई है वो देख लो कितने में रिफ्लेक्ट होगी, अप्रोक्सीमेट 20, ठीक है। ये एंगल क्या होना चाहिए, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला एंगल दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये आपकी जो है ये हो गई, ठीक है बच्चों, आपकी ये जो हो गई, तो ये रिफ्लेक्टेड हो गई। तो एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे एक वन ये है, पहले वाली रे है रिफ्लेक्शन वाली रे, और दूसरी वाली रे ये है। तो ये आपका एरिया हो गया, ये इसके बीच का एरिया ये हो गया, ठीक है ना। अब देख लो साइज, मिरर का साइज वही है, पर ऑब्जेक्ट इस पहले केस में यहाँ पे, दूसरे केस में यहाँ पे है, ठीक है ना। तो अब देखो फील्ड ऑफ व्यू इसका यूं ऐसे है और इसका यूं ऐसे है, एरिया में कमी आ गई यहाँ पे। तो डिपेंड करता है कि फील्ड ऑफ व्यू डिपेंड ऑन साइज ऑफ मिरर एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो आई होप इतनी बातें क्लियर होगी। तो फील्ड ऑफ व्यू जैसा कि नाम से क्लियर है, फील्ड स्पेस रीजन एरिया क्षेत्र जो भी बोल लो, कैसा क्षेत्र देखने का, किसका देखने का, इमेज का, ऐसा क्षेत्र पता कर लो, ऐसा एरिया पता करो जहां से आपको इमेज दिखाई दे, ठीक है ना। तो एक ऐसा नहीं कि हर जगह से इमेज दिखाई देगा, नहीं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट इमेज आप हर जगह से नहीं देख सकते। वी कैन सी इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट व्हेन आवर आइज lie in when our eyes in field of view of object, ठीक है। क्या होता है फील्ड ऑफ व्यू, तो एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एरिया, रिफ्लेक्टेड बस ये नहीं कि मतलब रीजन बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, बहुत कुछ हो जाएगा, फिर कई सारे रिफ्लेक्टेड रे निकलते हैं। एक्सट्रीम लेना है, मतलब आपकी जो रे गिरेगी वो क्या करेगी कि जो प्लेन मिरर है उसके बाउंड्री पे गिरेगी। बाउंड्री क्या है, इस प्लेन मिरर की, मान लो कि मेरी ये प्लेन मिरर है, ठीक है, तो इसकी बाउंड्री ये है ना भाई, मतलब लास्ट वाला लिमिट इसका एक यहाँ पे है और ये वाला, ठीक है ना। तो ये है, और किस पे डिपेंड करता है, उन्हें प्रूफ कर दिया, एक साइज ऑफ मिरर पे और एक पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे, ठीक है बच्चों। तो इतनी बातें होगी। अब देखो अपने को करना न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। समझना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों और ये क्या आपका वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और बच्चों मैंने एक मिरर ले लिया, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है। तो मिरर की बाउंड्री को अपन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब इस वाले का कोऑर्डिनेट 4,3 है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 4,2 है। इसका मतलब समझे आप, 4,3 मतलब कि 4x, मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस इसकी कितनी 4 है मिरर की, और ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है 3 है, ठीक है। 4,2 मतलब इतना डिस्टेंस 4 है और ये डिस्टेंस क्या आपका 2 है, ये हुआ ना मतलब। तो आपका दे रखा है, मैं बता दे रहा हूँ ऐसे। 4,3 है बच्चों, 4,2 है। अब क्या बोल रहा है बच्चों कि जो आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे लाई कर रहा है, और उस ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट बच्चों, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखा है बच्चों आपको, वो दे रखा है 30। क्या दे रखा है 30, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 3 है ना, एक्स एक्सिस पे है वो, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे। तो बोल रहा है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये मेरा पॉइंट ऑफ, ये मेरा क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू होगा ऑफ कोर्स, यहाँ से रे चलेगी, एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे अपन दिखाएंगे, एक रे यहाँ पे पढ़ाएंगे एक रे यहाँ पड़ेगी, और जो रिफ्लेक्टेड रे जो रीजन बनाएगी वही मेरा क्या होगा फील्ड ऑफ व्यू होगा। तो आपको पता करना है कि फील्ड ऑफ व्यू ऑन वाई एक्सिस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, कहाँ अप्लाई कर रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट अपना 30 अप्लाई कर रहा है, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं।
तो एक चीज़ तुम्हें पता है कि अगर इस मान लो कि एज्यूम कर इसको तो मिरर को बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो मेरा क्या हमें पता है कि जितना मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उतनी क्या होना चाहिए, मेरा इमेज का डिस्टेंस होना चाहिए। इससे देखो रे डायग्राम जानना बहुत जरूरी है, कैसे अपने को ड्रॉ करना है। तो ऐसे मत ड्रॉ करना कि फटाक से वो परफेक्ट नहीं मैच होगा, तो लॉजिक के हिसाब से ड्रॉ करना कि ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे लगभग इतना है तो इतना अपने को डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने कर दिया, ठीक है ना। दो चीज़ हमेशा पहले मेरे में याद रखना कि जो आपका लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज द बाइसेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ऑफ मिरर। मतलब मिरर क्या करेगा, इन दोनों लाइन को आधा आधा बांटेगा, मतलब इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अब देखो तुम्हें कैसे ड्रॉ करना होता है कभी भी रे डायग्राम, ठीक है ना। अब ये ऐसे कर लेना और ये आपकी ऐसे जाएगी और ये आपकी यहाँ पे आ गई, ये आपकी ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी, ठीक है, और ये आपकी यहाँ पे आ गई। देखो तो अब देखो मैच नहीं कर रहा है, अब इसको बढ़ाओगे तो यहाँ मिल जाएगा। तो इसका तरीका क्या, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा मेरे साथ। तो मैं बता रहा हूँ कैसे इसको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। अब से याद रख लेना कैसे, मैं लॉजिक दे रहा हूँ, क्योंकि भाई स्केच तो तुम ड्रॉ नहीं कर रहे हो। देखो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब देखो कैसे, तुम्हें पता है कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ठीक है। तुम बस एक काम कर लेना कि यहाँ से दोनों रे बढ़ा देना, ठीक है, हो गया। अब तुम्हें पता है कि अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई तो यहीं पे मिलना चाहिए, तो आप क्या करो, इधर ही से पहले इधर ही से क्या करो, इमेज से क्या करो, लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, इमेज से ही, कि जो आपको पता चलेगा इमेज की यहाँ पे है। तो आप देख लो ए यूं 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 यूं, अब बढ़ा दो इसके साथ सीधे, ठीक है। अब ये नहीं कि इसको ड्रॉ करके पीछे मत रह जाओ, उल्टा चलो। आपको पता है इमेज से आपकी लाइन बढ़ा दो, ठीक है। तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है, और मैंने इसको पीछे कर दिया क्योंकि हमें इमेज चाहिए। अब ये मेरी यहाँ वाली जो रे है, ये रे एक और जाएगी। हमें पता है फील्ड ऑफ व्यू कैसे पता करते हैं, एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड है, मतलब एक रे यहाँ पे इमेज के बाद मिरर के यहाँ पे गिरा दो, एक यहाँ पे गिरा दो, तो एक रे यहाँ से जाएगी। क्या मैं ऐसे करूँ? नहीं, ऐसे मत करना, इमेज से लाओ, इमेज से लाइन लाओ, क्योंकि मैच नहीं करेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें। तो ये एक काम कर, मिलाओ इसे, ठीक है। अब बढ़ा दो, अब सीधे बढ़ा दो, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, अब ये हो गया। अब देखे तुम कि देखो ऑब्जेक्ट और इमेज यहीं बन गया और इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था, ठीक है। देखता हूँ दिख रहा है कि नहीं अच्छे से कैमरे में, वेल रीजन। एक सेकंड बच्चों, आई थिंक क्लियर नहीं दिख रहा है क्या यहाँ पे। ठीक है, हाँ। तो अब तुम्हारे एक्सट्रीम रिफ्लेक्टर रे क्या बच्चों, ये पहले वाली रिफ्लेक्टर रे हुई और ये वाली भी दूसरी हुई। तो ये आपका जो एरिया है, ये क्या आपका रिफ्लेक्टर रे। वाई एक्सिस पूछा है, मतलब ये डिस्टेंस। चलो इस वाले डिस्टेंस को मेरे को निकालना है। तो एक काम करो सबसे पहले कि ये वाली जो रिफ्लेक्टर है, ये जो मेरी वन है जो इंटरसेक्ट कर रही है, इसकी डिस्टेंस क्या मान लो y1 मान लो, और वो जो वहाँ पे 2 वाला जो इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस को, वो क्या आपका y2 है, y2 है। तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, y2 माइनस y1। हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस के लिए ये और ये मैं क्या घटा दूंगा। तो जो मेरा फील्ड ऑफ व्यू होगा बच्चों, वो मेरा होगा डेल्टा व्यू y मान लिया, और वो डेल्टा y क्या है, y2 माइनस y1। मतलब अगर आपने y2 निकाल लिया और y1 निकाल लिया तो आपका काम हो गया। अब देखो ये चीज़ सीखना, ठीक है ना। अब ये जो मैं चीज़ तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे निकालेंगे y2 और y1, ठीक है ना। अब एक काम करो, तुम्हारे फायदा के लिए मैं कुछ करता हूँ, ठीक है। चलो ये वाला पॉइंट मान लो कि A है, ठीक है, जहाँ पे 1 वाली इंटरसेक्ट की और जहाँ 2 पे इंटरसेक्ट की, वो क्या है, 1 वाली रिफ्लेक्टर रे जो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट की A पॉइंट ले लिया, और जो रिफ्लेक्शन वाली 2 रे है, रिफ्लेक्टर रे 2 है, y एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट किया B कर लिया। और ये जो मेरा ओरिजिन है, इसे मैंने मान लिया C मान लिया, ठीक है, C मान लिया। और ये आपका ऑलरेडी I है, और ये इसको मैंने मिरर को ऐसे बढ़ा दिया हल्का सा, और मैंने मान लिया C, इसे मान लिया D मान लिया, ठीक है, इसे मैंने मान लिया D मान लिया। तो अब तुम्हें देखो क्या कैसे निकालना है y1 और y2, ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है। अब देखो कि तुम्हें ट्राइंगल, आप ऊपर वाले को भूल जाओ, ये रिफ्लेक्टेड रे देखो कैसे एक ट्राइंगल बना रही है। ट्राइंगल देखो, 2 ट्राइंगल देखो, एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है AC ओरिजिन वाला, ये क्या आपका C है, ACI ट्राइंगल ACI
एंड एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आई, इसको भी कुछ मान लेते हैं यार, माना तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। ये मिरर मेरा M है और ये वाला एंड क्या आपका N है, और ये क्या मेरा था 4 2 था, है ना। तो आई एन डी एंड ट्राइंगल आई एन डी, ठीक है, देखना दिखता है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। 480 में देखना, 480 पे मुझे वीडियो देखना, तो क्योंकि ये रेड अगर बहुत जरूरी क्लियर। तो मैं बेसिकली बताना क्या चाह रहा था, देखो कैसे निकालना है, तुम्हें कैसे निकालना है, तुम्हें दो ट्राइंगल लेना है, एक ये वाले बड़ा, अब रिफ्लेक्टेड 2 को छोड़ दो, अब रिफ्लेक्टेड 1 के हिसाब से देखो, ये रिफ्लेक्टेड 1 क्या है, एक ट्राइंगल बना रही है, एक बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया आपका जो कि ACI और क्या है IND, तो एक वो क्या है, हाँ इसको मैंने मान लिया कि एंगल θ1 है, वो क्या है आपका एंगल θ1 है, एंगल क्या आपका θ1 है। तो अब देखो छोटे वाला है, छोटा वाला ट्राइंगल देखो, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल में ये ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को देखो, ठीक है। तो अब इस ट्राइंगल के तुम फॉर्मूला लगाओ, tan θ1 क्या होगा, tan θ1, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये परपेंडिकुलर कितना होगा बच्चों बताओ, ये डिस्टेंस, ये कितनी लेंथ होगी, तो 4 2 कोऑर्डिनेट है ना, तो इसका मतलब ये वाली लेंथ कितनी है 2 है, बेस कितनी है 2 है, और ये क्या होगा, सॉरी परपेंडिकुलर ये आपका 2 है, और ये बेस कितना होगा बच्चों, ये बेस, तो ये क्या है मिरर और डी और आई के, मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस है, तो मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होगा वही होगा, तो ये 3 0 है, ये 3 0, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है 3 है, इसका मतलब ये हुआ, और अब यहाँ पे क्या है 4 3 और 4 2 है, मतलब x 4 है और यहाँ पे भी x 4 है, कहने मतलब जो मिरर है मेरा ओरिजिन से क्या है उसका 4 है, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 4, तो ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस कितनी होगी 1 हो गई। अगर ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस 1 हो गई तो इमेज की भी मिरर से डिस्टेंस क्या होगी 1 होगी, क्योंकि हमें पता है कि इक्वी डिस्टेंस होते हैं दोनों। तो ये जो बेस हो गया इस छोटे ट्राइंगल के लिए, देखो इस छोटे ट्राइंगल के लिए ये जो परपेंडिकुलर कितना हो गया 2 हो गया, और बेस कितना हो गया 1 हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस एक ये हो गया। अब यही एंगल इसके लिए भी तो सेम है ना, बड़े वाला जो ट्राइंगल है मेरा बन रहा है, ये देखो इसको ध्यान से देखो, ट्राइंगल उसके लिए मेरा क्या है θ1 सेम ही है, फिर मैं यानी कि इसके लिए बड़े वाले ट्राइंगल लगाऊंगा tan θ1, तो tan θ1 क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या आपका y1 है और बेस इतना होगा। अब बेस इतना क्या है भाई, ये कितना होगा बेस 4 और एक 5, तो परपेंडिकुलर आपका y1 हो गया और बेस हो गया आपका 5 हो गया। तो y1 कितना आ गया बच्चों, यहाँ से y1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से y1 आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, 10 मीटर, ठीक है, y1 आ गया। अब मेरे को y2 निकालना है, अब मेरे को क्या करना है y2 निकालना है, तो फिर y2 के लिए क्या करोगे, ये वाले, तो रिफ्लेक्टेड 2 जो रे है उसके लिए हम लोग ट्राइंगल लेंगे, ठीक है ना, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ट्राइंगल लेंगे। तो अब तुम्हें कैसे बताएं, हाँ तो अब क्या करूंगा, देखो ये θ1 बना रहा था, ठीक है ना, अब ये जो ये वाले रिफ्लेक्टेड रो को जो मैंने पीछे बढ़ाया, अब ये कितना बना रहा है बच्चों, ये बना रहा है आपका θ2, कितना बना रहा है θ2, ठीक है ना, ये कितना बना रहा है आपका θ2। अब तुम्हें बताना है, देखना अब मैं फिर से ट्राइंगल लेने वाला हूं कि ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल ये θ2 के लिए कि ये एम डी आई ट्राइंगल एम डी आई है ना, एम डी, देखो मिरर आपका इतना ही है पर मैं ट्राइंगल बनाने के लिए इसको बढ़ा दिया, तो ये बताओ एम डी आई, ठीक है ना, एम डी आई, तो अगर मैं ये कितना है इसके लिए ट्राइंगल एम डी आई के लिए θ2, तो tan θ2 क्या लिख सकता हूँ इसके लिए, tan θ2 निकालोगे, लिखोगे कि θ2 के सामने की जो परपेंडिकुलर होता है ये लेंथ, तो ये तो कोऑर्डिनेट आपको पता है ना, इसका y एक्सिस 4 3 यानी कि 3, यानी कि इसका ये जो लेंथ है 3 हो गया, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया। और ये क्या होगा, इस ट्राइंगल के लिए बेस हो गया, और ये बेस क्या है, मिरर और इमेज का डिस्टेंस है, और मिरर और इमेज का डिस्टेंस वही होता है जो मिरर और ऑब्जेक्ट को होता है, तो ये 1 है, तो भी कितना है 1 लिखा है ऑलरेडी, तो ये हो गया 3/1 हो गया। अब देखो 3/1 हो गया। अब देखो एक छोटा वाला ट्राइंगल था एम डी आई, अब मैं फिर से जो मैं रिफ्लेक्टेड रे है वो बड़ा वाला ट्राइंगल अब लेने वाला है, ये आई इमेज के साथ चलेगी, ये यूं और ये यूं, यानी कि यहां से अगर लेते हैं अपन तो बी सी आई एंड ट्राइंगल बी सी आई।
अब BCI में भी क्या है बच्चों, ये वाला एंगल सेम ही है θ2, तो tan θ2 क्या होगा, tan θ2 मैं इक्वेट करने वाला हूँ परपेंडिकुलर, यानी कि पूरा y2 हो गया ये परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होगा बेस। अब बेस कितना है बच्चों, इस पूरे ट्राइंगल के लिए बेस इतना है, और ये बेस कितने में टूटा हुआ है, इस मिरर के डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, तो 4 1 5 है, टोटल कितना है 5 है, तो ये हो गया आपका 5 हो गया। तो y2 कितना आ गया बच्चों 15 आ गया, तो y1 10 y2 15, तो उनका डिफरेंस मेरा क्या है फील्ड ऑफ व्यू है, यानी कि 15 माइनस 10 कितना हो गया 5 हो गया मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपका 5 मीटर होगा, तो फील्ड ऑफ व्यू का जो फील्ड ऑफ व्यू है ऑन वाई एक्सिस पे इतना होगा। ठीक है, क्लियर है? नहीं क्लियर होगा तो कोई नहीं, जूम पे पूछना फिर से। इसमें देखो यार, देखो ऐसे क्वेश्चन बार बार आएंगे, मतलब आपको ट्राइन थीटा लगाना है परपेंडिकुलर आप बेस, और एक छोटा ट्रायंगल लेना है, एक बड़ा ट्रायंगल लेना है। वो ट्रायंगल डिसाइड होगा ऐसे कि एक रिफ्लेक्टेड वन द्वारा, बाय रिफ्लेक्टेड वन जो है कौन सा ट्रायंगल बना रही है, ये देखो ये रिफ्लेक्टेड वन, जो रिफ्लेक्टेड रे जो वन है देखो ये वाले, तो 2 ट्रायंगल बना रही है। देखो एक छोटा वाला बना रहे हैं इससे, और एक बना दिया बड़ा वाला, तो इसमें लगा दो tan थीटा वाला फॉर्मूला, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है बच्चों, तो ये भी 2 ट्रायंगल बना रही है, एक ऐसे मिला दो तो एक, ठीक है ना, एक तो ये छोटा वाला हो गया और एक हो गया आपका बड़ा वाला। ठीक है ना, तो बस लगाना है वही और कुछ नहीं। रे डायग्राम तुम्हें आना चाहिए और tan थीटा का फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए। tan थीटा का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि ये आपका एक मिरर है, प्लेन मिरर, और इसके मिड से, ठीक है ना, ये मिड वाली लाइन है। ठीक है, एक सेकंड देख लें क्या क्या वैल्यू है। हाँ, इस प्लेन मिरर की जो लेंथ है बच्चों वो है आपकी डी है। कितनी है आपकी डी है, डी लेंथ का प्लेन मिरर है, और इसके बीच वाले पॉइंट से, मतलब ये d/2 हो जाएगा और ये d/2 होगा, और इसके प्लेन मिरर से बीच वाले पॉइंट से L डिस्टेंस पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा है, कैसा पॉइंट ऑब्जेक्ट, और उससे L डिस्टेंस से, ऑब्जेक्ट से L डिस्टेंस पे एक स्क्रीन है। ठीक है, या कोई एक लाइन है, जो भी समझना है तुम्हें समझ लो, स्क्रीन समझना है या लाइन समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट से पॉइंट ऑब्जेक्ट से इस प्लेन मिरर का डिस्टेंस L है, और इसी ऑब्जेक्ट का इस वाले लाइन से डिस्टेंस क्या L है। ठीक है ना, या पाथ बोल लो, रास्ता बोल लो, जो भी बोलना तुम, जो भी बोलना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे बच्चों इस पाथ पे, इस रास्ते पे, इस लाइन पे एक पर्सन है जिसकी स्पीड क्या u है, जिसकी स्पीड क्या है u है। अब तुम हमें ये बता दो बच्चों कि ये जो ऑब्जेक्ट है ऑफकोर्स कोई इमेज बनाएगा, ऑफकोर्स। हाँ, उस इमेज को कोई पर्सन तभी देख पाएगा जब उसके फील्ड ऑफ व्यू में होगा, तो यानी कि उसका कुछ फील्ड ऑफ व्यू का जो रीजन होगा। तो पूछ रहा है कि ये जो पर्सन है कितने समय तक उसको देख सकता है, उस इमेज को। ठीक है ना, अब तुमको समझाते हैं। देखो, आप क्या करो, इमेज ड्रॉ करो या फील्ड ऑफ व्यू पता करो। फील्ड ऑफ व्यू कैसे पता करो, दोनों एक्सट्रीम लिमिट डालो यहाँ से और यहाँ से डालो, और ये मेरी ऐसे रिटर्न हो गई, और ये मेरी ऐसे रिटर्न हो गई। चलो, ये हो गया आपका A हो गया, और ये हो गया आपका B हो गया। तो यानी कि फील्ड ऑफ व्यू इस पाथ पे AB है, फील्ड ऑफ व्यू इस पाथ पे क्या AB, यही तो है ना कि एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे, एक ये हो गया, और एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया। तो जो स्पेस होता है, एरिया होता है, वही फील्ड ऑफ व्यू होता है। हमें इस पे देखना है, यानी कि यहाँ से लेकर अगर इसके इधर से चलेगा तो नहीं दिखाई देगा। ये जो इमेज है, इमेज चलो बना दो, ये जो इमेज है इसके पीछे कर दो। ठीक है, ये D है, समझ लेना, मिटा दिया मैंने। ये ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज आपका ये हो गया। तो अगर ये ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस L है, तो मिरर और इमेज का डिस्टेंस भी क्या होगा आपका L होगा। ठीक है,
इतना क्लियर है? चलो ये टोटल d था तो ये d/2 हो गया और ये भी d/2 होगा। इतना क्लियर है? तो इस इमेज को ये पर्सन तभी देख पाएगा जब B से A तक के रीजन में हो, अगर उसके बाहर हो गया तब भी नहीं देख पाएगा और इसके इधर होगा तब भी नहीं देख पाएगा। तो फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट आ गया, इसलिए जो प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि वो पर्सन तभी देख पाएगा जब फील्ड ऑफ व्यू हो। आपको समय निकालना कितने देर तक देख सकता है, तो समय निकालने के लिए क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो मैंने मान लिया d और स्पीड कितना दे रखा है, वो दे रखा है u। तो अगर आप डिस्टेंस निकालो, और डिस्टेंस क्या है, यही तो निकालना है ना, ये AB। चलो इसको मैंने मान लिया, AB को मैंने मान लिया क्या, d मान लिया। इसी d को निकालना आपको, ऑलरेडी दिया कैपिटल D मैंने मान लिया। कितना मान लिया, कैपिटल D। स्मॉल d जो है मिरर की लेंथ है। फिगर थोड़ा सा अच्छे से बनाने दो। ये A ले लिया और ये ले लिया B ले लिया। ये जो डिस्टेंस कितना है बच्चों, D है, कैपिटल D है। तो अगर आपको कैपिटल D मिल जाए तो सारा काम हो जाए। ठीक है, चलो देखते हैं कैपिटल D को निकालने का तरीका। देखो वही बार बार इस वाले कॉन्सेप्ट है, हमेशा वही कहानी चलेगी, कुछ नहीं चलेगी। ये देखो पूरा सिमेट्री बच्चों, क्या है ना, सिमेट्री। अगर आपको D चाहिए ना, तो बस अगर आप ये वाली लेंथ निकाल लो, इतना निकाल लो, तो इसकी ये वाली लेंथ अगर निकालो तो इसका उतना ये भी होगा, डबल हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्री है। ठीक है ना, ये d/2 ये d/2, ये लेंथ सेम ही है तो ये भी सेम ही होगा। ठीक है ना, तो ये क्या है कि पूरी सिमेट्री, अगर आप ये निकाल लो उसका डबल कर देना, या तुम्हारा तरीका जो भी फिर से, या तो इस वाले मैं बता दे रहा हूँ मेथड, तुम्हें जो करना कर लेना। वही कहानी तुम्हारी फिर से कि दो आपको ये जो आपका मान लो कितना एंगल है आपका, ये थीटा है, ये कितना एंगल आपका थीटा है। तो ये जो एंगल थीटा है तो आपको दो ट्राइंगल चूज करना है, एक छोटा और बड़ा, और अपने को फॉर्मूला लगाना है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा। तो एक तो ये थीटा वाला क्या कर रहा है कि एक मैं ये ट्राइंगल लेने वाला हूं। ठीक है बच्चों, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, d/2 है, और बेस कितना है, l है। तो ये हो गया d/2 अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये छोटा ट्राइंगल से मेरे को रिलेशन आ गया। अब मैं यही वाली जो रिफ्लेक्टेड है, अब मैं बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ये ले रहा हूं। ठीक है, और ये यूं लिया और आपका ये यूं लिया, ये हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है। तो दिस लेंथ अपॉन में दिस लेंथ परपेंडिकुलर लिया। अब इसको मैं क्या मान लूं बच्चों, इसको मैं मान लेता हूं लाइक y मान लेता हूं। ठीक है ना, ये y और ये भी तो y होगा ना, क्योंकि दोनों क्या सेम ही है। तो y हो गया, परपेंडिकुलर आपका y हो गया। अब आती है बेस की बात। बेस कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक। तो ये लेंथ कैसे पता चलेगा, एक तो l हो गया, एक l हो गया, 2l हो गया, और एक ये l हो गया। ठीक है ना, 3l हो गया। ये तो l जो दे रखा है कि ऑब्जेक्ट और इस पाथ के डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस भी l है, और इमेज और मिरर का डिस्टेंस भी l है। तो ये नीचे में आ गया 3l। अब y तुम्हारे यहाँ से l से कट गया, तो y जो होगा आपका 3d/2 हो गया। हमें निकालना है कैपिटल D। अब कैपिटल D कितना है बच्चों, y प्लस में y है, तो ये हो गया 2y हो गया। तो 2y यहाँ से देख लो कितना है, 3d है। 2y कितना आ रहा है, 3d आ रहा है ना। तो जो कैपिटल D की वैल्यू हो गई वो कितना आ गया बच्चों, 3d आ गया। कितना आ गया, 3d आ गया। यानी कि मिरर का जो लेंथ है ना उसका 3 टाइम्स होगा यहाँ पे। ठीक है ना, 3 टाइम्स होगा। अब तुम बोलोगे कि बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे, सर ये कैसे y होगा, वो सिमेट्री से दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा है तो इधर भी मान लेना, इसको थीटा मान ले तो इधर भी θ2 मानना, और फिर यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल लेना, और फिर ये वाला ट्राइंगल लेना, तो पता चलेगा कि वही आएगा, 3d/2 आएगा। तुम्हारी इच्छा अगर करना कैलकुलेशन तो लंबा करो, वरना सब कुछ सिमेट्री से दिख रहा है। ठीक है ना, जितना जो पोर्शन उधर जितना है उधर ही पोर्शन, जो जैसा पोर्शन इसके ऊपर है वैसा पोर्शन इसके इधर भी है। ठीक है, तो हमें टाइम निकालना था, और टाइम निकालना तो हमें कैपिटल D का वैल्यू आ गया कितना, 3d अपॉन में u। तो इतने टाइम तक देख सकता है बच्चों। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। तो ये रहा फील्ड ऑफ व्यू पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, देखते हैं कितना टाइम हो गया शूट करते करते, 34 मिनट। एक लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत हायर लेवल का है। ये तुमको कुछ इसमें पूरा नहीं करूँगा, कुछ पोर्शन तुम्हें छोड़ दूंगा। ये बेसिकली क्या है कि रे डायग्राम तुम्हें सिखाना चाह रहे हैं। रे डायग्राम तुम्हें सीखना बच्चों बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, मतलब बहुत ज़रूरी।
एल लेंथ का एक मिरर है और एल लेंथ का गैप है, ठीक है ना, एल लेंथ का गैप है। उसके बाद एक एल लेंथ का मिरर है, ठीक है, उसके बाद सेम लेंथ का, मतलब आपका दो मिरर दे रखा है, एक एल लेंथ का मिरर ये 1 है और एक लेंथ का एल लेंथ का एक मिरर ये 1 है, दूसरा है। और इनके बीच जो गैप है ना बच्चों, वो भी कितना है, एल है। ये भी गैप कितना है आपका, एल ही गैप है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब क्या बोला बच्चों कि इसकी इस एल की मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लो, मैं बताता हूं ये, ठीक है ना, ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है। इस वाले लाइन पे देखो मिड पॉइंट से निकला है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये l/2 हो गया, ये लेंथ, और ये भी लेंथ कितनी होगी, l/2 हो गई, ठीक है। ये l/2 हो गया। ये मिरर का देख लो, ये मिरर है इतना, ये मिरर इतना, ठीक ना। और ये डिस्टेंस क्या होगा, l/2 हो गया, डिस्टेंस l/2 होगा, मतलब एक बाइसेक्टर ले लिया, इस l को डिवाइड कर दिया। ये कितना है आपका, l/2 है। इससे l डिस्टेंस पे ही एक आपका ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है आपका l डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, l डिस्टेंस पे एक क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ओके बच्चों, हाँ, इससे कितने डिस्टेंस पे, l लेंथ पे कितना है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ये रेफरेंस है, तो मैं ले लिया, ये l लेंथ हो गया। क्या दिख रहा है कि नहीं दिखेगा तो पूरा काम गड़बड़ हो जाएगा। हाँ दिख रहा है, ठीक है। एल लेंथ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और इसी एल लेंथ पे फिर से एक पाथ है, ये एल लेंथ पे ये। अब समझो इस चीज को, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक पाथ है, एक रास्ता है, एक लाइन है, एल डिस्टेंस पे है, और एल डिस्टेंस पे दो मिरर है आपका। आप देखिए दो मिरर की पोजीशन क्या है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो गया, मैं कुछ पोर्शन मिटा देता हूँ ताकि मैं समझा ही दिया कि इस ऑब्जेक्ट की ये वाली जो लाइन है उसके इसकी भी डिस्टेंस कितने है, एल है। ये एल लेंथ, ये भी आपका एल है, ठीक है। ये भी चलो इसका नाम एम हो गया और यहाँ पे एन हो गया। इस मिरर की जो लेंथ एम एन है, जिसकी लेंथ एल है, और यहाँ पे एम डैश है और यहाँ पे एन डैश है, दूसरा जो मिरर है उसकी भी लेंथ क्या है, एल है। और एन और एम डैश की भी डिस्टेंस कितनी आपकी, एल ही है, ठीक है ना। यानी कि एन और एम डैश भी कितना आपका, एल ही लेंथ है। मतलब ये भी एल, ये भी एल और ये भी आपका एल, ठीक है। और ये जो लाइन है ना बच्चों, ये लाइन क्या है कि इस एल को क्या कर रही, बाइसेक्ट कर रही है, मतलब एकदम मिड पॉइंट से पास कर रही है। तो ये l/2 होगा और ये l/2 होगा। ध्यान से देखना, क्योंकि जब मैं ट्रायंगल में लगाऊंगा तो फिर बोलोगे कौन सा लेंथ क्या है। ये लेंथ क्लियर कर दो कि इस ऑब्जेक्ट की ये दोनों मिरर को मिलाने वाली एक लाइन हो गया, l डिस्टेंस पे है, ये भी l डिस्टेंस पे है। ये मिरर l लेंथ, ये भी मिरर l लेंथ, और इनके बीच का जो गैप बिटवीन टू मिरर इज आल्सो l। अगर ये जो लाइन है बाइसेक्ट करे तो ये l/2 होगा, l/2 होगा। यहां तक क्लियर है। अब तुमको इस वाले पार्ट पे तुम्हें बताना है कि फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा। मतलब यह ऐसे बोल सकता है कि इमेज कितने लेंथ तक देखा जा सकता है, बोले, क्योंकि अगर कोई बोल सकता है कि कोई पर्सन यहाँ पे क्या कर रहा है, मैन को क्या है, कोई मूव कर रहा है, कोई आदमी क्या कर रहा है, इधर चल रहा है। तो आपको क्वेश्चन हो सकता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इन विच ही कैन सी मिरर, डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इन विच ही कैन सी इमेज। आपको बताना है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन, डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इन विच ही कैन सी इमेज। देखो इमेज को देखने की बात कर दिया, और इमेज को आप तभी देख सकते हो जब आपका क्या हो, आपको फील्ड ऑफ व्यू पता हो। और यहाँ पे सिंपल नहीं किया, यहाँ पे क्या कर दिया, दो मिरर डाल दिया, और दो मिरर डाल के पूछ रहा है कि आपका जो है फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा। बस इतना ही है कहानी। मैं थोड़ा फिर से अच्छे से फिगर बना दूँ, इस वाली लाइन को अच्छे से लेता हूँ मैं। एल लेंथ है तो ये भी आपका एल लेंथ हो गया, और ये आपका ये पार्ट है, नहीं बन रहा है यार अच्छे से। अब सही है ना, अब सही, बिल्कुल सीधा है। और यहाँ पे क्या है, कोई पर्सन है, कोई आदमी चल रहा है, ठीक है ना। तो देख पहले यानी कि फील्ड ऑफ, तुम्हें रे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और फील्ड ऑफ व्यू पता करना पड़ेगा।
चलो देखो कैसे रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये तरीका देख लो कि अगर सबसे पहले तो तुम क्या करो, प्लेन मिरर को देखते ही जितने लेंथ पे आपका ऑब्जेक्ट है मिरर से उतनी लेंथ पे आपकी इमेज बनेगी। तो अप्रॉक्सीमेट आइडिया ले लो, तो ये कहीं ना कहीं इतना है तो ये भी आपकी इतना ही बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी और जिसकी लेंथ क्या होगी, एल होगी, जिसकी लेंथ क्या आपकी एल है। अब देखो कैसे रे डायग्राम ड्रॉ करना है, ध्यान रखो कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो पहले इस एम एन मिरर के लिए क्या करो, रे डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो यहाँ से रे चलेगी और एन पे गिरेगी। अब तुम एक काम करना कि पहले मत ऐसे करना, गलत है, फिर तुम सही है वही तो सही है, लेकिन आप फिट नहीं कर पाओगे रे डायग्राम को। तो आप देखो कि ये ऐसे गई और रिफ्लेक्टेड रे जब अगर ऐसे जाएगी तो इसे तुम क्या करोगे, मिलाओगे ना बेसिकली ऐसे, तो तुम क्या करोगे यहीं से पहले रे निकाल दो सीधे ही, ठीक ना। तो एक यहाँ से गई और ये जो रिफ्लेक्ट होगी ये वो क्या पे मिलेगी, इमेज से मिलेगा। तो इमेज से तुम निकालता हुआ क्या करो, इमेज से ही रे निकालो, ठीक है ना। इससे क्या होगा, एकदम परफेक्ट तुम्हारा बनेगा। ये हो गया। अब दूसरा देखो बच्चों कि ये आपका ये ऐसे जाएगा, कहाँ पे जाएगा आपका, एम पे जाएगा, एम पे चला गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से रेल निकालो। अरे यार नहीं बन पाएगा, क्या छोटा लगना करो, बहुत हाइट ऊपर हो गई, एकदम उधर निकल जा रहा है, उस पर गिर ही नहीं रहा है। बच्चों गड़बड़ हो गया। देखो ऐसा है कि अभी मैं फिगर तुम्हें समझा रखा हूँ, पूरा फिगर मिटा के मैं छोटा करने वाला हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। फिगर मिटा के छोटा मैं करने वाला हूँ। हाँ बच्चों, तो मैंने क्या कर दिया, फिगर छोटा कर दिया, देखते हैं परफेक्ट बैठता है कि नहीं। इस छोटा बड़ा फिगर करना बहुत ज़रूरी होता है इसमें, देखें। तो ये ऑब्जेक्ट है मेरा और इस पाथ की जो ये जो पाथ जिस पे आदमी चल रहा है चलेगा वो एल लेंथ है, और मिरर वाली जो लेंथ है, मिरर वाली जो लाइनिंग है वहाँ से भी एल लेंथ है। ये आपका पहला मिरर है जिसकी लेंथ एल है, और ये दूसरा मिरर है जिसकी लेंथ क्या आपकी एल है। अब देखो भले जियोमेट्री से एल नहीं दिख रहा है, ये भी इनके मतलब ये मिरर, दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस भी एल है, तुम्हें मानना है, बस इतना समझ लो। तो यानी कि ये l/2 होगा और ये भी क्या होगा आपका l/2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो लाइन है बाइसेक्टर है, ठीक है ना, ये जो लाइन है जिसपे ऑब्जेक्ट वाली लाइन है। अब देखो बच्चों कि अब कैसे रे डायग्राम ड्रॉ करने में बताता हूँ कि इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, मतलब मिरर मिलाने वाली लाइन है, कन्फ्यूजन मत रखना। उस मिरर से ना हो तो मिरर से सीधे अगर लाइन बढ़ाते हो तब भी आप वही लोगे, ठीक है ना। जैसे कहने मतलब ये मेरा कि अगर ये आपका मिरर है तो ये ऑब्जेक्ट है, तब भी आपकी इमेज बनाएगी। तो कैसे बनाएगी, कैसे बढ़ाना है, इस मिरर को बढ़ा देना और ये आपकी ऑब्जेक्ट उधर है तो इमेज बन गई इधर। देखो ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन से, ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाली लाइन को ये जो मिरर क्या करे, बाइसेक्ट करे, बढ़ा दो मिरर को, ठीक है ना। तो अब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट है एल लेंथ है बच्चों, तो एल ही लेंथ पे क्या होगा आपका इमेज बनेगा, इतना तो इतना अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना। तो इस पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा यहाँ पे, और ये भी क्या एल लेंथ है, तो ये भी आपका क्या होगा, एल लेंथ होगा, ये लेंथ क्या होगा आपका एल होगा। देखो कैसे रे डायग्राम के ड्रॉ करना है। तो ये ऑब्जेक्ट से चलेगी, आपको फील्ड जनरेट बताना है, और इस वाले एंड पे गिरेगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से निकालूंगा, ठीक है ना। ये मिटा देता हूँ यार, बहुत सारी लेंथ फेंथ पता नहीं क्या करें, कुछ लेंथ नहीं लिख रहा हूँ तो आपको समझ जाना कि लेंथ कितना है, ठीक ना। कैलकुलेशन में भूल जाओगे तो दिक्कत आएगी। तो इस वाले इमेज से आपकी रे चली और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब एक रे ऑब्जेक्ट से इस पे चलेगी, ठीक है ना। अब यहाँ से तुरंत रिफ्लेक्ट मत करना, यहाँ से बढ़ाओ, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बढ़ाओ। तो ये आपकी ऐसे बढ़ेगी। अब यहाँ से मिला दो ये लाइन ए ये रहा, ये रही, ठीक है ना, ये रहा। तो इस मिरर मैंने मान लिया कि मिरर 1 है, इस मिरर 1 के लिए आपका फील्ड ऑफ यू ये होगा। तो मैंने मान लिया S1 है, क्या आपका S1 है, S1 है। इसी तरह क्या होगा आप बच्चों, इधर आपका फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा। कैसे मिलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इससे एक रे यहाँ पे आएगी, इस पे गिरेगी और आपका फिर जो है रिफ्लेक्ट करेगी। तो रिफ्लेक्ट ऐसे करेगी तो पीछे बढ़ाओगे तो इमेज पे मिलेगी। तो मैं बढ़ा दिया, ठीक है, मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। और ये रहा आपका, ठीक है।
फिर ये जो ऑब्जेक्ट है मिरर के जो मिरर 2 है उसके इस वाले एंड पे गिरेगी। अब क्या करो कि डायरेक्ट मत करो यहाँ से, इसको पहले यहाँ से चालू करो तो सही बनेगा। तो ये आपकी ये रही। तो ये हो गया आपका S2 हो गया। अब देखिए अलग अलग मिरर था, इस मिरर के लिए आपका फील्ड ऑफ व्यू S1 हो गया और फील्ड ऑफ व्यू S2 गया। तो यानी कि आदमी जब चलेगा तो इस वाले बीच में नहीं देख पाएगा, ना तो उसके S1 के ऊपर देख पाएगा, ना तो S1 के नीचे, यहाँ पे S2 के ऊपर, ना तो S2 के नीचे। जो भी देखेगा तो उसके फील्ड ऑफ व्यू में देखेगा। तो बोला डिस्टेंस कवर्ड बाय मेन इन विच ही कैन सी इमेज। मान लो डिस्टेंस को आप कितना होगा आपका S1, S2 प्लस में क्या होगा आपका S1, S2 निकाल लो और क्या निकाल लो S1, उन्हें जोड़ दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि कैसे S1 S2 निकाल जाए। तो अब निकाल सकते हो यार, मैं बता देता हूँ कि S1 भी 3L आएगा और S2 भी आएगा 3L आएगा, ठीक ना। अब कैसे आएगा वो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, ठीक है ना, मैं निकालूंगा नहीं, वह वाली कहानी यार tan थीटा लगाना है बस और कुछ नहीं। कि देखो ये वाली रिफ्लेक्टर है, पहले क्या है, देखो पूरी सिमेट्री है बिल्कुल ही, इधर वाला जो S1 होगा उधर वाला S2 भी होगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर से तुम एंगल बना के निकाल लेना। देखो क्या करते हैं कि ये जो रिफ्लेक्टर है उसे देखो कौन कौन सा ट्राइंगल छोटा बनाएगी, छोटा और बड़ा, तो उसे बढ़ा दी तो ये रहा। तो इसे मान लो कि ये जो रिफ्लेक्टेड है ये कितना बनाएगा, एंगल θ1। तो अब ये जो है θ1 एक तो ट्राइंगल ये बना दिया, ठीक है, और एक ट्राइंगल आपका ये बना दिया बड़ा। तो दोनों को बैलेंस करोगे तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी और वो आता है लगभग 1.5 आता है, ठीक है ना, 1.5L आता है। अब तुम्हें अब फिर ये जो रिफ्लेक्टेड रे 2 है मिरर 1 के लिए, तो वो देखो क्या बनाएगी, ये वाली ट्राइंगल बनाएंगे। तो ये इतना बड़ा एंगल है, तो इसके लिए भी देख लो एक छोटा बड़ा ट्राइंगल, तो एक ये बनेगा और एक आपका ये बनेगा, दोनों को इक्वेट करना। तो ये जो पूरी लेंथ आ जाएगी आपको कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपको 4.5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4.5 ही आती है ना, 3 1 4, हाँ 4.5 ही आती है। मैंने कैलकुलेट किया है, देखो उतना कैलकुलेट मैंने किया है, अब वो उतना नहीं बता पाएंगे, ऑलरेडी मैं तुम्हें बताया हूँ कैसे निकालना है। तो S1 क्या होगा, 4.5L माइनस क्या होगा 1.5L, कितना आ जाएगा 3L आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि एक ट्राइंगल ये मानते हुए आपको ये निकालना है, फिर वो मानते हुए निकालना है। प्रॉब्लम आएगी कोई दिक्कत नहीं, क्लास जब चालू होगा ऑफलाइन सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे, सब लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये फील्ड ऑफ व्यू के सारे क्वेश्चन होंगे। तो जितना वो डिस्टेंस जो होगा आपका 6L होगा, 3L प्लस 3L कितना होगा, डिस्टेंस आपका कितना होगा वो 6L होगा।